नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। तिब्बत में धरती हिली और 90 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गए। कुदरत के कहर से हर तरफ तबाही के निशान हैं। ये भूकंप इतना ताकतवर था कि नेपाल, भारत और बांग्लादेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ऐसी आपदाओं को चीन खुद न्योता दे रहा है? क्योंकि माना जा रहा है कि चीन के डैम की वजह से ही धरती कांपी। चाइना में भी आपदा किसी और बड़े डिजास्टर का अलर्ट तो नहीं है। सात 7.1 तीव्रता का भूकंप, भागते लोग, इमारतें जमींदोज, हर तरफ मलबा, तबाही के निशान। धरती हिली और हर तरफ खौफ का माहौल। लोग घर से भागने लगे, सड़कों पर निकल आए। शक्तिशाली भूकंप के आगे इमारतें ताश के पत्तों की तरह तहस नहस होने लगी और देखते ही देखते हर तरफ तबाही का मंजर दिखने लगा। तिब्बत में आए 7.1 तीव्रता वाले शक्तिशाली भूकंप से लोगों में खौफ घर कर गया। भूकंप कितना जोरदार था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लोग अपने घर से बाहर भी नहीं निकल पाए। बताया जा रहा है कि इस भूकंप का केंद्र तिब्बत के शिजांग में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। कुदरत के कहर से 90 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। तिब्बत में सबसे तेज झटका सुबह 6:35 पर आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.1 दर्ज की गई। दूसरी बार तिब्बत में सुबह 7:02 पर धरती हिली और इसकी तीव्रता पहले से कम थी, जो 4.7 थी। दूसरे झटके के 5 मिनट के अंदर ही तीसरा झटका आया और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.9 दर्ज की गई। 6 मिनट बाद फिर से धरती हिली। इस बार इसकी तीव्रता 5.0 रही। पांचवा झटका सुबह 7:29 पर आया, जिसकी तीव्रता 4.9 दर्ज की गई। और सुबह 7:44 पर एक बार फिर धरती हिली और इस बार इसकी तीव्रता 4.8 रही। भूकंप के बाद बड़ी संख्या में लोग मलबे में फंस गए हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है। भूकंप प्रभावित इलाके में टास्क फोर्स भेजी गई है। साथ ही चीनी वायुसेना भी प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू के काम में जुटी है। भूकंप की वजह से इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह डैमेज हो गया, जिससे यहां बिजली और पानी दोनों की सप्लाई ठप हो गई। फिलहाल भूकंप से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि 400 किलोमीटर दूर नेपाल की राजधानी काठमांडू में भी इसका असर महसूस किया गया। पिछले 5 साल में 200 किलोमीटर के दायरे में दर्ज किया गया ये सबसे शक्तिशाली भूकंप था। इसका सेंटर उस जगह पर मौजूद है जहां भारत और यूरेशियाई टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती है। इन प्लेटों के टकराने से हिमालय के पर्वतों में ऊंची तरंग उठती है। तिब्बत में आए भूकंप का असर भारत में भी देखने को मिला। बिहार और पश्चिम बंगाल पूर्वोत्तर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इसके किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। दरअसल प्रकृति कई बार इंसान को यह महसूस कराती है कि उसकी ताकत के सामने इंसान कुछ भी नहीं है। ऐसे में सवाल है कि क्या तिब्बत में आए भूकंप का ड्रैगन के डैम से कोई कनेक्शन है? चीन में बने 3 गॉर्जियस डैम भूकंप के लिहाज से संवेदनशील इलाके में बना है। यांगेत्से नदी पर बनी ये बांध परियोजना इतनी बड़ी है कि नासा के मुताबिक इससे पृथ्वी के अपनी दूरी पर घूमने की गति पर असर हुआ है। 2006 में तैयार हुआ ये बांध काफी भारी भरकम है। माना जा रहा है कि तिब्बत में आए भूकंप की एक वजह चीन का ये डैम भी हो सकता है। प्लेट मूवमेंट्स जो हो रहे हैं धरती के नीचे में, हिमालय की तरफ भारत का जो पठार है और जो हिमालय के प्लेट्स का जो टक्कर, जिसकी वजह से अक्सर यहाँ भूकंप आते हैं। कहीं रिक्टर स्केल पर कभी 5, कभी 6, कभी 7, कभी 4 भी आते रहते हैं। तो ये जो आया तिब्बत में भूकंप, इसका प्रमुख कारण प्लेट मूवमेंट्स ही है। क्षेत्र में मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स पर जोर पड़ा हो या खुदाई के दौरान किसी सेंसिटिव पॉइंट को टच किया हो, क्योंकि इस भूकंप की गहराई केवल 10 किलोमीटर ही है। बहरहाल पर्यावरण से खिलवाड़ की वजह से कुदरत का क्रोध बढ़ रहा है और तिब्बत में आए भूकंप को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है।
ड्रैगन के डैम की वजह से यह संतुलन बिगड़ रहा है और आपदा की शक्ल में कुदरत की मार सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।